मुझे समझे नहीं जनरल, मैं रक्तबीज हूँ। तो भाई लोग, आज का वीडियो बाकी स्पाई यूनिवर्स के वीडियोस से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं जिम के कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा, जो शायद अपन ने मूवी में देखा उससे थोड़ा अलग है। शायद उसका ब्रेन किसी ने कंट्रोल किया हुआ हो सकता है और इससे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स मूवी में भी दिखाई गई है। तो वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। तो जैसे मैंने बताया, आज का वीडियो हमारे बाकी वीडियो से थोड़ा अलग होने वाला है। इस वीडियो में मैं जिम के कैरेक्टर को डिकोड करूंगा। तो अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर दो। हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो जल्दी से कर दो। इसके साथ ही हमारे बाकी इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स की वीडियोस को चेक करो, आपको मजा आएगा। तो अपन मूवी के स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जब जिम और पठान फाइट कर रहे होते हैं तो उसी बीच जिम 2 हेलीकॉप्टर्स को अपने हाथों से खींच लेता है। भाई मजाक की बात नहीं है, 2 हेलीकॉप्टर्स को खींच लेना। ठीक है, ओवर द टॉप बोल के अपन लोग इग्नोर कर भी देते, बट यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स इतना ज्यादा ओवर द टॉप नहीं है। आखिर वो स्पाइस दिखाई गए हैं, सुपर हीरोज नहीं। हाँ, माना कि कुछ चीजें प्रैक्टिकल नहीं है जो एडवांस दिखाई गई है, बट हेलीकॉप्टर वाला सीन तो कतई नहीं। अगर आपने मेरे लास्ट वाले वीडियोस देखे तो मैंने वहां पे सुपर सोल्जर के बारे में मेंशन किया था। तो शायद ऐसा भी हो सकता है जिम को पहले से ही सुपर सोल्जर बना दिया हो, और इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स में वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके बाद कॉलोनल लूथरा पठान को जिम के बारे में बताते हैं। कबीर और जिम रॉ के बेस्ट एजेंट्स है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कॉलोनल लूथरा ने मूवी में कहा है। जिम और कबीर हमारे बेस्ट एजेंट्स। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, जिम और कबीर की पर्सनैलिटीज बहुत ज्यादा मैच करती है। तो लूथरा भी मूवी में वही कहता है, दोनों सिमिलर है, कैलकुलेटिव, प्रिसाइज, मेथोडिकल और देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बार ड्रिलिंग टीम को पायरेट्स ने किडनैप कर लिया था, तब जिम अकेला उन्हें बचाने के लिए निकल गया था और उसने 6 हॉस्टेजेस को बचा लिया, वो भी बिना किसी खरोच के। तो सोच के देखो बंदा कितना बड़ा देशभक्त था। और फिर पायरेट्स ने बदला लेने के लिए उसकी वाइफ को मार डाला था, वो भी 10 करोड़ के लिए, जो रॉ ने नहीं दिए थे। और इसके बाद रॉ को जिम की डेड बॉडी नहीं मिली और भारत सरकार ने उसे शहीद समझकर वीर पुरस्कार दे दिया, और उसका अवार्ड उसके किसी अंकल ने रिसीव किया था। तो अब मेन सवाल यह है कि अंकल के पास वाला वीर पुरस्कार जिम के पास कैसे आया? चलो आया, तो इसका मतलब यह है कि अंकल को पता था कि जिम अभी भी जिंदा है, या शायद वो अंकल जिम का अंकल ही नहीं था। तो जैसे मेरे लास्ट वीडियो से आपको आउटफिट एक्स के मिस्टीरियस बॉस के बारे में पता है, तो मेरे हिसाब से जब पायरेट्स ने जिम को मारा तो उस टाइम पे उसमें थोड़ी सी जान बची थी, और उस टाइम पे आउटफिट एक्स के टीम ने उसे पकड़ा और सुपर सोल्जर में बदल दिया। एंड उसके बाद उन्होंने जिम का ब्रेन वॉश किया, क्योंकि जिम जैसा देशभक्त आदमी फैमिली के लिए देश से गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी कबीर की तरह था और अपने को पता है उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अकेला मिशन पे चला गया था। बट भाई ब्रेन के किसी हिस्से में थोड़ा बहुत तो गुस्सा होता है ना, कि उसकी वाइफ को पैसे के लिए मार दिया और रॉ ने उसकी मदद नहीं की थी। तो आउटफिट एक्स के बॉस ने उसके ब्रेन के उसी हिस्से पे ट्रिगर करके उसके गुस्से को उसके खिलाफ यूज किया होगा। और भारत सरकार ने इतना सब होने के बाद भी कैसे उसे शहीद समझकर वीर पुरस्कार दे दिया, ये बातें उसने उसके दिमाग में फिट कर दी, और उन्होंने अपने ही आदमी को जिम का अंकल बताकर वहां भेज दिया और उसका वीर पुरस्कार रिसीव किया, ताकि वो वीर पुरस्कार देख के जिम को अपना गुस्सा हमेशा याद रहे और वो उनके कंट्रोल में रहे। सोच के देखो, जिम जैसा शार्प, बहादुर और डेंजरस स्पाई को आउटफिट एक्स का बॉस कैसे आसानी से जाने देता, क्योंकि ऑब्वियस है जिम एंड कबीर रॉ के बेस्ट एजेंट्स है। तो उसने जिम एंड कबीर पर बहुत ही पहले से नजर रखी हो, और जब पायरेट्स ने जिम को मार दिया तो उसने मौके पे चौका मार दिया। उसके बाद दीपिका पठान को रक्तबीज के बारे में बताती है, और पठान उसे रक्तबीज के कहानी के बारे में बताता है कि कैसे रक्तबीज नाम का एक राक्षस था जो कभी मरता नहीं था, और उसकी रक्त की बूंद अगर जमीन पे गिरती थी तो और एक राक्षस पैदा हो जाता था। तो जैसे मैंने कहा, इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें एडवांस दिखाई गई है, जैसे वॉर में फेस की सर्जरी, पठान में एडवांस टेक्नोलॉजी, आयरन मैन जैसे कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह। तो सोच के देखो, डायरेक्टर ने हमें रक्तबीज की कहानी सुनाकर इस यूनिवर्स में क्लोनिंग भी एग्जिस्ट करती है, इस बात का हिंट दिया है। क्लोनिंग का मतलब सीधी भाषा में अपन खुद का डुप्लीकेट बना सकते हैं डीएनए की हेल्प से। और मैं ये चीज इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर जब कादिर जिम पे गुस्सा करता है तो जिम गुस्से में कादिर को एक हाथ से उठा लेता है बहुत ही आसानी से, जैसे उसने दोनों हेलीकॉप्टर्स को खींच लिया था। और फिर वो कहता है, मैं ही रक्तबीज हूँ। तुम मुझे समझे नहीं जनरल, मैं रक्तबीज हूँ। अब देखा जाए तो मूवी के हिसाब से इस लाइन का कुछ भी मतलब नहीं बनता, बट अगर जिम के कैरेक्टर को ठीक से डिकोड करो तो डायरेक्टर ने ये हिंट्स जानबूझकर छोड़े हो सकते हैं, यानी कि जिम एक क्लोन भी हो सकता है। और अगर ये सही है तो मूवी के एंड में अगर वो मर भी गया तो उस बात का कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि उसके जैसा और एक बंदा रेडी होगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है आउटफिट एक्स ने जिम को मरते वक्त बचाया और उसका क्लोन बनाया, और शायद उन्होंने क्लोन के ही दिमाग पे कंट्रोल किया। अब आगे मूवी में और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया गया है, जो शायद वो लोग आगे जाकर
मूवीज में रिवील करेंगे। जब जिम रॉ को धमकी दे रहा होता है तब एक हाथ दिखाया गया है जो पठान को ऑर्डर देता है, पठान इस पागल आदमी को कैसे भी रोको। पठान, इस पागल आदमी को कैसे भी रोको। उसकी सिर्फ आवाज आती है, फेस दिखाया नहीं गया, तो क्या पता उसका क्या मैटर हो। अब आगे, जैसे मैंने आपको बताया, जिम का ब्रेन कंट्रोल किया गया है और ये ऐसा बंदा था जो खुद की जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाता था। फिर भी उसके ब्रेन पर इतना ज्यादा हार्ड कंट्रोल था कि साइंटिस्ट उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है, बट जिम एक सेकंड भी परवाह नहीं करता और उसे मार देता है। और मूवी देखिए आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जिम इतना शार्प बंदा था कि वो पठान को कुछ पता चले बिना वायरस दिल्ली में फैला सकता था। वो अपने प्लान्स को लेकर बहुत ज्यादा सिक्रेटिव था, फिर भी उसने बड़े ही आसानी से मूवी के एंड में पठान को बता दिया था कि डिटोनेटर की हेल्प से वो वायरस को रोक सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे ऐसा हो सकता है जिम डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली पठान की हेल्प कर रहा हो कि भाई जा बचा ले लोगों को, क्योंकि उसका खुद का ब्रेन किसी और के कंट्रोल में है। तो उन लोगों को उसकी भनक ना लगे कि जिम का थोड़ा बहुत कंट्रोल अपने ब्रेन पे है, तो इसी वजह से उसने इनडायरेक्टली पठान की हेल्प की हो। और मूवी के एंड में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि जिम खुद से गिरा है, क्योंकि मूवी में जब जब पठान और उसका सामना हुआ हर बार जिम आसानी से जीता है। एंड में डिटोनेटर लेते टाइम उसने पठान को चाकू भी मार दिया था, फिर भी पठान के हाथ में डिटोनेटर होते हुए भी जिम ने उसे खींचने की या गिराने की कोशिश नहीं की, उसने आराम से उसे बटन प्रेस करने दिया। अगर जिम चाहता तो डिटोनेटर को बड़े ही आसानी से खींच सकता था, क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट है, जैसे हमने उससे पहले वाले सीन में देखा था। और एंड में वो मस्त डायलॉग बोल के नीचे गिर गया, वो चाहे तो बच भी सकता था। तो आई थिंक उसके पास कोई प्लान रहा होगा बचने का, जैसे मेरे लास्ट वीडियो के हिसाब से आउटफिट एक्स का बॉस उसे आगे जाकर बचा लेगा, या शायद इस बार जिम खुद से ही मरना चाहता था क्योंकि वो ब्रेन कंट्रोल से थोड़ा बहुत बाहर आ गया था। या शायद अपन रक्तबीज यानी कि क्लोनिंग की थ्योरी से सोचे तो उसे पता था अभी अपन मर गए तो अपने जैसे और 2-3 बंदे ऑलरेडी रेडी है और वो अगले क्लोन के रूप में फिर से एक बार वापस आ सकता है। और जिम के हाथ में एक टैटू भी था, उस पे लिखा था एवरीवन विल कम टू माय फ्यूनरल टू मेक श्योर दैट आई स्टे डेड, मतलब मैं जिंदा हूँ या नहीं ये चेक करने के लिए लोग मेरी मैयत पे आएंगे। और अपनी हर बार की लाइन जब तक डेड बॉडी ना मिले तब तक सोच लो कि बंदा जिंदा है। तो ये मेरे हिसाब से जिम का कैरेक्टर अगर ऐसा है तो ये बहुत मिसअंडरस्टूड है, क्योंकि ये बंदा देश के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं करता था। और अगर वायरफ वालों ने सच में उसका कैरेक्टर इस तरह से डेवलप किया तो मान गए भाई। और लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से सिड आनंद जिम का स्पिन ऑफ और पठान का सीक्वल बनाने की सोच रहे हैं। तो आई होप मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया हो और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि ये वीडियो हमारे रेगुलर वीडियो से बहुत ज्यादा अलग था। तो ऐसे ही भोला का यूनिवर्स आने वाला है और भोला में भी ऐसे ही बहुत तगड़ी हिडन डिटेल्स है, जिसके बारे में मैंने 1 महीने पहले ही बता दिया था, जब इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। और इसकी वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।